हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 88 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 16 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम जो हमारा चैप्टर है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इसको कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया गया है। अ बिल और लेजिस्लेशन पास्ड बाय द पार्लियामेंट रिक्वायर एन एग्जीक्यूटिव टू इम्प्लीमेंट इट इन द कंट्री। कोई भी जो बिल जो है जो पास होता है पार्लियामेंट में, पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि तीन जो है यहाँ पर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। एक तो होता है लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। लेजिस्लेचर जिसके अंदर जो लॉ हैं वो बनते हैं, और जो एग्जीक्यूटिव है वो उन लॉज को, उन जो नीतियों को आगे एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। और थर्ड वन होता है जुडिशरी। तो जो भी बिल होता है उस जो पार्लियामेंट में पास होता है उसको एग्जीक्यूट करना होता है कंट्री में, ठीक है। यानी जो भी कानून बने हैं नए, उनको जो है एक तरह से इम्प्लीमेंट करना होता है। देयरफॉर द इंस्टीट्यूशन दैट एग्जीक्यूट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव। सो जो इन पॉलिसीज़ को, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं उनको जो एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं उनको क्या कहते हैं, हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं उन इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। सो नाउ एग्जीक्यूटिव भी जो है देखिए टू टाइप्स की हो सकते हैं। एक होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में वो लोग आते हैं जो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं। जैसे कि जो लीडर्स होते हैं उनको 5 साल के लिए इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। इट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। सेकेंड हम बात करें तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव दोज हु आर अपॉइंटेड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड परमानेंट एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और सिविल सर्वेंट और ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव वो लोग हैं जो कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। यानी जो एक तरह से गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं, गवर्नमेंट के जो आप कह सकते हो एक एम्प्लॉय होते हैं, जिनको एक रिटायरमेंट के बाद ही वो अपनी जॉब से एक तरह से रिलीव होते हैं। और जैसे आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, ठीक है। ये सब क्या हैं, दीज आर द परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिनको हम क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसके बारे में काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है ये। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। जो प्राइम मिनिस्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक आप कह सकते हो कि कंट्री के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के तहत आते हैं। The president appoint the leader of the party and coalition party with majority in the Lok Sabha as prime minister। जो प्रेसिडेंट हैं वो अपॉइंट करते हैं जो पार्टी के लीडर हैं या जो कोलिशन पार्टी है विद मेजोरिटी, ठीक है। जो भी सरकार बनती है लोकसभा में जिसके पास ज़्यादा सीटें होती हैं उसी को प्राइम मिनिस्टर, उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। एंड ऑल्सो अपॉइंट अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही जो अदर मिनिस्टर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, प्रोवाइडेड दे आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। और इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि वो जो मेंबर होने चाहिए पार्लियामेंट में। इफ़ अ पर्सन इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देन इट इज़ नेसेसरी टू गेट्स इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ बिकमिंग ए मिनिस्टर। अगर उस समय पर, जिस समय उसको मंत्री बनाया जाता है, मिनिस्टर बनाया जाता है, उस समय वो उस जो पार्लियामेंट है उसका अगर मेंबर नहीं है तो कंडीशन ये होती है कि 6 महीने के अंदर अंदर उसको किसी भी जो आप कह सकते हो कि हाउस है, चाहे वो अपर हाउस है या लोअर हाउस है, लोकसभा राज्यसभा, उसमें 6 महीने के अंदर अंदर उसको मेंबर बनना होता है, ये कंडीशन होती है। नेक्स्ट देखिए कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर किसको बनाया जाता है? यूजुअली सीनियर लीडर जो रूलिंग पार्टी के होते हैं, और कोलिशन पार्टी यानी जो गठबंधन वाली सरकार होती है, दे आर इन चार्ज ऑफ की मिनिस्टर्स, ठीक है। उनको मेन कैबिनेट मिनिस्टर मोस्टली बनाया जाता है, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नेक्स्ट देखिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस। इंडिपेंडेंट चार्ज दिए जाते हैं। दे आर जनरली इन चार्ज ऑफ स्मॉल मिनिस्टर्स एंड अटेंड मीटिंग्स स्पेसिफिकली कॉल्ड द कैबिनेट, ठीक है। तो ये जो है स्मॉल मिनिस्टर्स इंचार्ज हैं, ठीक है, और कैबिनेट की जो मीटिंग्स होती हैं उनको अटेंड करते हैं। नेक्स्ट देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट। दे आर एसोसिएटेड विद द असिस्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ देयर डिपार्टमेंट।
तो ये जो है एसोसिएट करते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं अपने अपने डिपार्टमेंट को। नेक्स्ट देखिए पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की कौन कौन सी पावर्स हैं। एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट इन द प्राइम मिनिस्टर हैज़ वाइड पावर्स। जो प्राइम मिनिस्टर है उनके पास ही सारी मेन पावर्स होती हैं, क्लियर। एंड वो हेड होता है गवर्नमेंट का, सच एज प्रिजाइडिंग द कैबिनेट मीटिंग। कैबिनेट मीटिंग को जो है एक तरह से अध्यक्षता करना उसकी, कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट का काम को देखना, प्लेइंग ए डिसिसिव रोल इन म्यूचुअल डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट। अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिस्प्यूट होता है तो उसको सुलझाना, जनरल मॉनिटरिंग ऑफ द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनका जो काम है उसको मॉनिटर करना, देखना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क टू ऑल मिनिस्टर, सभी जो मिनिस्टर हैं उनको वर्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन विद इन द कैबिनेट इज़ द प्राइम मिनिस्टर। और जो सबसे मेन पर्सन है कैबिनेट में वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट द एंटायर कैबिनेट रिजाइन। अगर प्राइम मिनिस्टर क्विट कर जाते हैं, रिजाइन दे देते हैं, तो पूरी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं सभी को रिजाइन देना होता है। The Prime Minister of a coalition government take decision after suggestion from various group and factions within the party as well as the coalition partner। देखिए जो बहुमत में जिसकी सरकार होती है, यानी किसी के साथ गठबंधन नहीं है, तो वो अपने डिसीजन जो है फ्रीली ले सकता है। लेकिन अगर सरकार कोलिशन की होती है, गठबंधन की होती है, जैसे बीजेपी और जो है मान लीजिए कोई अकाली दल है, इस तरह से कोई मिलके, मतलब कहने का मतलब क्या है, 2 से 3 पार्टी अगर ऐसे मिलके जो है प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो उस समय यही सेम चीज़ है ना चीफ मिनिस्टर पे भी लागू होती है। तो उस समय वो अपना डिसीजन जो आप कह सकते हो कि एक फ्रीली जो है उससे नहीं ले पाते हैं, क्योंकि बाकी जो पार्टीज हैं उनका प्रेशर उनके ऊपर होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ स्टेट। प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट के हेड हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द सिटीजन बट बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट जो है इंडिया के वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं सिटीजन्स के द्वारा, वो जो है जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर के उनके द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल राइट्स। तो उनके पास जो है कुछ ही राइट्स होते हैं। नेवरदलेस ही शी मॉनिटर इज द वर्क ऑफ ऑल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, प्ले अ मेजर रोल इन द लेजिस्लेशन एंड मेजर पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। हालांकि वो जो भी कंट्री में जो भी वर्क हो रहे हैं उन सबको मॉनिटर करते हैं, ठीक है। लेजिस्लेशन में वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं और उनकी परमिशन से ही लॉ जो हैं वो क्या होते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं। और मेजर जो पॉलिसी डिसीजन है गवर्नमेंट के उनमें भी वो पार्टिसिपेट करते हैं। ही अपॉइंट ऑल प्रिंसिपल्स अपॉइंटमेंट सच एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो जो है चीफ जस्टिस जो है इंडिया के उनको अपॉइंट करते हैं। जुडिशरी ऑफ स्टेट कोर्ट, जो कोर्ट की जुडिशरी है उसमें जो है अपॉइंट करते हैं मेन जजेस को, गवर्नर्स को, इलेक्शन कमिश्नर, इन सभी को जो है वो अपॉइंट करते हैं। द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन डिफेंस फोर्सेस इज़ द प्रेसिडेंट। जो मेन जो है डिफेंस जो फोर्सेस हैं उनके सुप्रीम कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट, और फर्स्ट सिटीजन होते हैं कंट्री के। अ बिल बिकम लॉ ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट अप्रूवल। और इनके अप्रूवल के बाद ही कोई भी जो बिल है वो लॉ बन जाता है इनके साइन होने के बाद, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन एग्जीक्यूटिव एंड व्हाई डज द कंट्री नीड इट। एग्जीक्यूटिव क्या है और कंट्री को इसकी ज़रूरत क्यों है। आंसर रहेगा द इंस्टीट्यूशन दैट एग्जीक्यूट द पॉलिसीज द गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव। जो इंस्टीट्यूशन पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, द इंस्टीट्यूशन दैट एग्जीक्यूट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव इज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। तो जो भी पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने का काम जो है एग्जीक्यूटिव करते हैं। सेकेंड है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में क्या अंतर है। द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज इलेक्टेड बाय द पब्लिक वाइल द परमानेंट एग्जीक्यूटिव इज अपॉइंटेड। ठीक है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, जबकि जो परमानेंट होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है बाय गवर्नमेंट जॉब। द टर्म ऑफ अ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज शॉर्ट। इनका टर्म जो है शॉर्ट होता है, लाइक 5 ईयर्स का। वाइल द अपॉइंटमेंट ऑफ ए परमानेंट एग्जीक्यूटिव फॉर अ लॉन्गर पीरियड। जो परमानेंट लगाए जाते हैं उनका टाइम पीरियड लॉन्ग टाइम के लिए होता है, अप टू रिटायरमेंट। थर्ड है द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जनरली चेंजेस आफ्टर द इलेक्शन। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इलेक्शन के बाद चेंज हो जाते हैं। वाइल द परमानेंट एग्जीक्यूटिव डज नॉट चेंज। जबकि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं वो चेंज नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन अ कंट्री। कंट्री में प्राइम मिनिस्टर की जो है क्या क्या पावर्स हैं।
सो आंसर रहेगा रिकमेंड द नेम ऑफ द मेंबर ऑफ हिज पार्टी टू द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट ए मिनिस्टर। अपनी जो पार्टी के मेंबर हैं उनके नाम वो सजेस्ट करते हैं मिनिस्टर बनाने के लिए। इट डिटरमाइन विच पोस्ट एंड डिपार्टमेंट विल बी गिवन टू विच मिनिस्टर, कौन से मिनिस्टर को कौन सा जो है पावर पोस्ट दी जाएगी। ही ऑल्सो चेयर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये मेन जो है आप कह सकते हो कि अध्यक्षता यही करते हैं जो भी मिनिस्टर्स हैं उनकी। मे एडवाइज द प्रेसिडेंट टू रिज़ाइन और डिसमिस ए मिनिस्टर, और जो है रिज़ाइन या डिसमिस अगर किसी मिनिस्टर को करना होता है तो उसके लिए भी एडवाइस देते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट इन द कंट्री। प्रेसिडेंट का जो है कंट्री में क्या रोल है वो बताना है। आंसर रहेगा द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द कंट्री, प्रेसिडेंट जो है वो कंट्री के हेड होते हैं। सेकंड है प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियाज़ डिफेंस फोर्सेस, सुप्रीम कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट इंडियाज़ डिफेंस फोर्सेस के। थर्ड है द प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर एट्सेट्रा। प्रेसिडेंट जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको क्या करते हैं अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट है अ बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट बिकम लॉ ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इनकी अप्रूवल के बाद जो बिल है वो क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। तो ये आंसर आप लिख देंगे। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की बच्चों एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।